खुद प्रवचन में शंकराचार्य जी कहते हैं कि गंगा माँ की गोद में जा रहे हो तो वीआईपी की क्या जरूरत है। योगी महाराज क्या फायदा उठा रहे हैं जी के मेले के दौरान मौतें हुई थी तो वो गलती से हुई हैं। 4 जगह मुंह मारने वाली बात अगर वो कह रहे हैं तो ये सब देख रहे हैं। जो होटल खुले हुए हैं आप जाके इन होटलों में देख लो कि इन होटलों में क्या हो रहा है। आप देख रहे हो घर घर में तलाक हो रहे हैं, अपने पतियों को ड्राम में काट के महिलाएं भर रही हैं, कोई सांप पे खबा रही है, कोई जहर डाल रही है, कोई कान में जहर डाल रही है, कोई गड़सा से काट रही है। कोई साधु संत झूठी नहीं कह रहे, महिलाओं ने अत्याचार ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मैं प्रयागराज के मेले में आपको बताना चाहती हूँ कि जो महाराज जी हैं शंकराचार्य जी वो भी हमारे हैं और जो योगी महाराज है वो भी हमारे हैं और सनातन धर्म भी हमारा है। मगर क्या है कि जो महाराज शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य का अर्थ होता है कि शंकर के जैसा आचरण। शंकर के जैसा आचरण का मतलब है कि शंकर जो होते भोलेनाथ उन पर हम दूध दही गंगा जल तेल तेल घी कुछ भी चढ़ा दो मगर भोलेनाथ कभी भी नाराज नहीं होते, हर चीज से वो प्रसन्न होते हैं। तो मतलब जैसे जब भोलेनाथ का स्वभाव इतना भोला है तो महाराज जी हैं जो वो शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं तो उनको तो बहुत भोला हो जाना चाहिए था। मगर जब वो शंकराचार्य महाराज जी जाते हैं नहाने के लिए तो पुलिस प्रशासन है जो पहले कुंभ में जो भगदड़ मचने से बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे तो अब की बार बहुत ज्यादा प्रशासन टाइट था। तो पालकी को रोकने के लिए जब बोला था तो उनको रुक जाना चाहिए था, पैदल चले जाते, पैदल जाके स्नान कराते और ये झगड़ा नहीं होता। क्योंकि गंगा माँ में नहाने का महत्व भी बताया है कि नंगे पैर जाने से जो फल मिलता है गंगा माँ में नहाने का वो फल ऐसे पालकी में या किसी वाहन में जाने से नहीं मिलता। खुद प्रवचन में शंकराचार्य जी कहते हैं कि गंगा माँ की गोद में जा रहे हो तो वीआईपी की क्या जरूरत है। तो वो बैठ के पालकी में ना जाके उतर के और चले जाते और मगर वो नहीं उतरे और उनके वटुकों ने बैरिकेड तोड़ के प्रशासन के साथ जो झगड़ा किया, उनके कॉलर पकड़े हैं। तो फिर जैसे उनके बच्चे गिर पड़े हैं तो पुलिस ने उठाकर उनको एक साइड किया है क्योंकि वो झगड़ा कर रहे थे। देखिए वो मैं बताऊं, जब मैं किसी से झगड़ूंगी, कॉलर पकड़ूंगी या मैं गिर जाती हूँ तो गिरे आदमी को लोग हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के या चोटी पकड़ के कुछ भी जो भी उनके हाथ में आया उन्हें एक साइड किया है। अगर सुनिए जी, अगर उनको ना लेके जाते तो भगदड़ में वो बच्चे मर जाते। पुलिस उनको एक साइड के कर रही है। अगर पुलिस का ये मकसद होता तो आम जनता के भी 2-4 आरोप आते कि पुलिस परेशान कर रही है। मैं 15 दिन कुंभ में रह के आई थी और मैं बता रही हूँ कि प्रशासन किसी एक भी आदमी को परेशानी पुलिस ने नहीं करी। पुलिस इतना अच्छा कार्य कर रही है। जब आम जनता के साथ पुलिस का इतना अच्छा व्यवहार है तो संतों के साथ भी बुरा नहीं होगा। वो लड़ाई झगड़ा जैसे हुआ तो पुलिस ने उनको पकड़ के और एक साइड किया जिससे वो बच्चे कुचल के ना मरे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। योगी महाराज क्या फायदा उठा रहे हैं जी। योगी महाराज जो कुंभ जो लगा था, योगी महाराज के राज में जो हमने कुंभ देखा था, इतनी सफाई थी, गंगा मैया में एक फूल भी नहीं जाने दे रहे थे और हर जगह चप्पे चप्पे पे उनकी पुलिस की निगरानी थी। साधु संतों को जो इतना मान और सम्मान जो योगी महाराज ने दिया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। सनातन धर्म को जो इतना बढ़ावा दिया है वो सब योगी महाराज की देन है और आज योगी महाराज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कुंभ के मेले के दौरान मौतें हुई थी तो वो गलती से हुई हैं। जनता जब नहीं मानती है, जैसे बैरिकेड तोड़ के घुस रही है और भगदड़ मचा रही है तो मौतें तो होंगी। पुलिस किस लिए है? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। हमको पुलिस की बात माननी चाहिए, प्रशासन की बात माननी चाहिए। जब हम प्रशासन की बैरिकेड तोड़ के कॉलर पकड़ के अंदर घुसेंगे तो हमारा मरना निश्चित है। फिर पुलिस का क्या दोष है? देखिए जी, महिलाओं के बारे में जो संत महात्मा अगर बोल रहे हैं तो जो महिला ठीक है उसको तो ये बात बुरी नहीं लगेगी और जो महिला गलत है उसको ये बात बुरी लगेगी। 4 जगह मुंह मारने वाली बात अगर वो कह रहे हैं तो ये सब देख रहे हैं, वो संत महात्मा देख रहे हैं। और आज हमारा आप देख भी लीजिए, ये जो होटल खुले हुए हैं आप जाके इन होटलों में देख लो कि इन होटलों में क्या हो रहा है। संत महात्मा इतना झूठा भी नहीं कह रहे, जब देख रहे हैं सो कह रहे हैं। महिलाओं पे टिप्पणी जी महिलाएं करवा रही हैं, टिप्पणी महिलाएं करवा रही हैं तो साधु संत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? महिलाएं क्यों कर रही हैं? आप देख रहे हो घर घर में तलाक हो रहे हैं, अपने पतियों को ड्राम में काट के महिलाएं भर रही हैं, कोई सांप पे खबा रही है, कोई जहर डाल रही है, कोई कान में जहर डाल रही है, कोई गड़सा से काट रही है, कोई कैसे काट रही है। महिलाएं कर रही हैं तो सुन रही हैं।
कोई पहाड़ों से फेंक रही है, कोई साधु संत झूठी नहीं कह रहे। महिलाओं ने अत्याचार ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। महिलाएं जो ये ओयो होटलों में जा रही हैं, इन पर एक मैं चाहूं कि आईडी, जो अनमैरिड हैं उनके पिताओं की आईडी ले और उनके पिताओं पे फोन करें कि तुम्हारी बेटी यहाँ आई है, इस लड़के के साथ रुकना चाह रही है, रोकनी है या नहीं रोकनी। इसे महिलाओं को डर भय होगा और ये इन कामों को नहीं करेंगी जिनको कर रही हैं। दूसरी बात, जो ये डांस हो रहे हैं, ये डांस इतने गंदे हैं, ये इतने भद्दे बार डांसों में जाके जो आज हमारी महिलाओं ने कल्चर खराब कर रखा है। जो ये संस्कृति हमारे भारत देश की संस्कृति थी कि ऋषि मुनियों का देश, स्वामी दयानंद का, स्वामी विवेकानंद का देश, क्रांतिकारियों का देश हमारा भारत देश रहा है। झांसी की रानी का, उसका भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव का देश रहा है, जो आज इन भद्दे गंदे डांसों से एक वैश्याओं का देश बनता हुआ नजर आ रहा है। गलत चल रहे हैं ना, तो जी इन पे लगाम लगानी चाहिए। ओयो होटलों पे ये कोई ठीक बात थोड़ी है कि इन पे लगाम ना लगे, ये चलते रहें। बिल्कुल मैं नेताओं से कहना चाहती हूँ कि इन होटलों को बढ़ावा ना दें। आप बहन बेटियों को, माँ बाप की इज्जतों को समझें, जिनकी इज्जत खराब हो रही है। रोज तलाक हो रहे हैं इन होटलों की वजह से। 18 साल का लड़की लड़का हो यार, होटलों में जाओ, सरकार ने तो परमिशन दे दी है कि बालिग होकर कहीं भी जाओ, मगर उनसे माँ बाप की क्या बेइज्जती हो रही है। लड़कियां ले लेके भाग रही हैं और महिलाएं अपने पतियों से तलाक ले रही हैं। तो सरकार इन पर सबसे पहले सख्त कदम उठाए, इन होटलों को बंद करवाए। ओयो होटल में किसी भी गैर आदमी की, गैर महिला की एंट्री ना हो। तो पुलिस भी मिली हुई है ना, सब मिले हुए हैं, सबकी मिले रजामंदी से ये कार्य हो रहे हैं। और मैं तो कह रही हूँ कोई सबसे ज्यादा गुनहगार महिलाएं। अगर महिलाएं अपने घर से नहीं जाएंगी, लड़कियां नहीं जाएंगी, तो वो होटल क्या कर लेंगे, क्या राजनेता कर लेंगे। कोई घर से खींच के ले जा रहा है, कोई पुलिस घर से बुला रही है, महिलाएं जा रही हैं तो होटल चल रहे हैं। जाओ मत, क्यों जा रही हो आप। मैं कह रही हूँ जी, बहुत बुरा काम है जी, शर्म और आती है इन बातों से सुन के। रोज पकड़ी जा रही हैं, कभी कहीं पकड़ी जा रही हैं, कहीं पकड़ी जा रही हैं। ये कोई काम थोड़ी, हमारे देश में ऐसा काम नहीं रहा ना।